अंकित, जैसे कि आप सब जानते हैं कि उत्तराखंड की अंकिता भंडारी का मर्डर हो गया है। वो सिर्फ 19 साल की थी जब उन्हें नदी में फेंक दिया गया, नहर में फेंक दिया गया। तो मेरा इन सब के बीच से सबसे पहला जो क्वेश्चन ये आता है कि आखिर हमारी सोसाइटी में या हमारे लोगों में किस बात का इतना गुस्सा भरा हुआ है कि आखिर इस हद तक वो क्राइम कर बैठते हैं। गुस्सा बहुत है हमारी सोसाइटी में एक्चुअली। जहाँ देखो रोड रेज इंसिडेंट, कोई चीज़ की लाइन लगी हो, लाइन में नहीं लगना, क्यू में नहीं लगना, चाहे वो मूवी टिकट की हो, बस की हो, ट्रेन की हो, मेट्रो की हो, हमें गुस्सा ही गुस्सा है। सो पर्टिकुलरली इन दिस इंसिडेंट वे इतना हेनियस क्राइम हुआ है, एक 19 साल की लड़की को मार के, एलिजेडली मार के नहर में फेंक दिया ऋषिकेश में, which is very sad, but this is also sort of a rage incident जो हुआ है। So basically गुस्से का मेन कारण यहाँ पे हमारा मतलब ये एटीट्यूड था। जैसे पहले रिसोर्सेज की कमी होती थी, वी यूज टू फाइट, मतलब पहले टाइम से अगर देखा जाए तो रिसोर्सेज की कमी होती थी, वी यूज टू फाइट for resources. There were less resources and we used to fight for it. लेकिन as things have progressed, our mentality has not progressed accordingly. So बहुत तरह से ये कहा जा सकता है कि हमारे संस्कार में वो बदलाव नहीं आया, घर के माहौल में वो बदलाव नहीं आया जो एक्चुअल में आना चाहिए था। अभी बाय एंड लार्ज हमारा समृद्धि लेवल, आर प्रोस्पेरिटी हैज इंक्रीज्ड अ लिटिल बिट, बट आर मेंटल लेवल हैज नॉट प्रोग्रेस सो दैट वी कुड शेयर दीज थिंग्स विद द पीपल अराउंड अस। अंकित, ऐसी बातें हैं इस केस को लेके कि उस लड़की को बोला गया कि आप प्रोस्टिट्यूशन में आओ या कुछ उनको फ़ायदे दो जो कस्टमर्स आ रहे हैं उधर। तो अगर उस लड़की ने ना कर दिया तो उसके साथ ज़रूरी है कि ऐसी ही चीज़ें हों। अगर कोई लड़की नहीं करना चाहती, इन सब एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती है, या वो एक नॉर्मल सीधी साधी लड़की बन के रहना चाहती है या कुछ भी करना चाहती है, तो आप अगर वो आपकी बात के लिए अग्री नहीं कर रही है तो आप उसको मार दोगे। ये कहाँ की सही बात है? इस केस में ये है कि इन्फ्लेटेड ईगो का बड़ा प्रॉब्लम है लोगों में कि अगर कोई वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी और योर एम्प्लॉय और द वन हु वर्क्स फॉर यू हैज अ हेल्प और मेड और अंडर यू एज एन योर एम्प्लॉय। अंकित, सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरा ये है कि हमेशा इन सब के पीछे मेजर नंबर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर क्यों होती है? पॉलिटिकल पावर क्यों होती हैं, उसका मेन रीज़न ये है कि हमारा सिस्टम ऐसा बन चुका है कि पॉलिटिकली एफिलिएटेड लोग दे थिंक दैट there is a sense of power over there rather than responsibility. जो भी बंदा जो पॉलिटिक्स में आता है, the person who comes into politics, ये कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों में, माइंडसेट में, स्कूल्स में ये थॉट प्रोसेस जो है ये आया नहीं है कि जो लीडर बन रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बनती है रादर देन कि वो ये बोले कि मेरे पास पावर है। ठीक है, तो इसकी कमी जो है बड़े लोगों में ये आती है, फिर उसके बाद ये घर के माहौल में आती है, बच्चों की साइकी में आती है, और इसकी वजह से एक सेंस ऑफ प्राइड या ईगो डेवलप होती है, वैनिटी डेवलप होती है उन लोगों के बच्चों में, उनके लोगों में जो उनसे एफिलिएटेड हैं, और वो अपने आप को ये सिक्योर मानते हैं कि वो कोई भी क्राइम करेंगे एंड दे विल गेट अवे विद इट, व्हिच इज वेरी सैड एक्चुअली। इसी चीज़ से रिलेटेड मैं आपको बताती हूँ। एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। वीडियो में क्या है कि जब बॉडी नहीं मिली थी अंकिता भंडारी की, उससे पहले जब सब पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे थे, जो विनोद आर्य हैं, जो मेन एलिजिडली क्रिमिनल हैं इस केस में, पुलकित आर्य, उनके पापा, वो बीजेपी के नेता हैं विनोद आर्य, वो भी पुलिस स्टेशन में हैं, और अंकिता भंडारी की फैमिली, उनके पापा भी पुलिस स्टेशन में हैं। उनके पापा जो है वो बाहर पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हैं, चक्कर काट रहे हैं, उन्हें कोई जवाब नहीं दे रहा है। लेकिन वहीं बीजेपी के जो नेता हैं विनोद आर्य, उन्हें पुलिस वाले अंदर लेके जा रहे हैं थाने में, वहाँ बिठा रहे हैं और उन्हें चाय कॉफ़ी पिला रहे हैं। एक जगह आप उनकी सेवा कर रहे हैं जिन्होंने गलत किया है, और जिन्होंने सही किया है, जो मतलब सही भी किया, जो भुगत रहे हैं इन सबको, आप उन्हें ऐसे ट्रीट कर रहे हैं।
हाँ, ये इनसेंसिटिविटी जो है लोकल पुलिसिंग सिस्टम में, ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है कि विक्टिम के फादर दर बदर भटक रहे हैं एंड द फैमिली ऑफ द एक्यूज्ड और द फादर ऑफ द एक्यूज्ड इज सिटिंग सिंस ही इज पावरफुल. So is accused is sitting in police station, चाय पी रहे हैं, उनको चाय पिलाया जा रहा है और VIP की तरह ट्रीट किया जा रहा है. ये सैडनिंग है बट दैट्स अ ट्रूथ, दैट्स अ रियलिटी. समवेयर जो पुलिस के काम करने का तरीका है इसमें थोड़ा सुधार की ज़रूरत है और पुलिस को ये सेंसिटाइजेशन करने की ज़रूरत है. मोरोवर मुझे लगता है कि सोसाइटी को सेंसिटाइजेशन करने की ज़रूरत है कि जो विक्टिम है उसको एक इस तरह से हैंडल किया जाए ताकि वो सिस्टम के दबाव फील ना करे, रादर सिस्टम के सामने आए, अपनी परेशानी बताए और वो रिजॉल्व हो. इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि वी आर इन सोसाइटी विच इज एक्सपेंडिंग. हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है एंड पुलिस इज ऑल्सो बर्डन. This is a problematic thing which needs to be sorted out in a proper systematic manner. And since there are so many cases reported और पुलिस के ऊपर इतना दबाव होता है हर चीज़ का, so पुलिस को थोड़ा सा पॉलिटिकल दबाव से हटाकर काम करने का, ऑटोनॉमी देने का पुलिस को एक प्रोविजन होना चाहिए. साथ में साथ पुलिस को ये सेंसिटाइज करने की भी ज़रूरत है कि विक्टिम को किस तरह से हैंडल करना है. बट पर्टिकुलरली इन दिस केस यहाँ तो मिसिंग पुलिस के मॉडस ऑपरेंडी और काम करने के तरीके पे भी सवाल खड़ा होता है क्योंकि द डे इट वाज रिपोर्टेड एंड द बॉडी वाज फाउंड आफ्टर 5 days एंड द बॉडी वाज फाउंड एट द सेम प्लेस जहाँ पे पहले रिपोर्ट किया था. 5 दिन बाद पुलिस जाती है उस जगह को ढूंढने के लिए और 5 दिन बाद उसे वो बॉडी मिलती है, विच इज क्वेश्चनेबल ऑन द पुलिस साइड. I mean the working of police could be questioned over here and पुलिस का काम पुलिसिंग है rather than किसी पॉलिटिशियंस को जवाब देना. The real answerable people to them are the people itself. मेरे को एक ये भी चीज़ लगती है कि हमेशा ये क्राइम वीकर सेक्शन के अगेंस्ट ही क्यों होते हैं? वेल ये थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है सोसाइटी की मानसिकता की कि और पीपल इन पावर और पीपल हु आर पॉलिटिकली एफिलिएटेड और मे बी द सोसाइटी इन जनरल दैट क्राइम अगेंस्ट फाइनेंशियली वीकर वुमेन चिल्ड्रन दे कैन easily get away with it because उनका एक तो हमारा जस्टिस सिस्टम इतना है कि वो जस्टिस डिलेड हमेशा होता है. there is no if you see towards the proceedings of court तारीख के बाद तारीख एक सच है. इतनी तारीख लगती है कि जैसे कोई केस अगर लाइमलाइट में भी आता है, कोई और केस भी है, जैसे कोई और मर्डर केस है, निर्भया का केस भी आप देख लीजिए. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू गो थ्रू अ जस्टिस प्रोसेस एंड देयर इज अ डिलेड जस्टिस. सो मुझे इसमें ये भी लगता है कि लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ मनी. वीकर सेक्शन के कितना वो आखिर कितना पैसा खिला देंगे या क्या कर लेंगे. जो पावरफुल मैन है, चाहे वो फाइनेंशियली हो चाहे वो पावर में हो, वो पैसा खिला के खींचते जाएंगे और एक टाइम के बाद जब वीकर सेक्शन नहीं दे पाएगा केस दब जाएगा. ये एक्चुअली मॉडस ऑपरेंडी है कि when there are things serious and the weaker section society goes through a justice struggle, things are so delayed and they are put down under so much pressure that they bog down. There is an out of court settlement of certain process. So ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट से मामला तो सेटल हो जाता है, लेकिन वो साइकी, वो मानसिकता वहीं की वहीं रहती है, जिसकी वजह से people feel that they can get away with everything. So that is something to be looked upon. आप सब में पुलिस के रोल पे क्या कहना चाहोगे कि लाइक हाउ द पुलिस ट्रीटेड दिस केस? पुलिस का रोल क्वेश्चनेबल है
the day the crime was reported, I mean, since Nirbhaya and since so many cases like this, we've seen that the moment the police respond earlier, more are the chances of getting a proper investigation done, or sometimes there's chance of saving the victim as well. So ये 5 दिन का डिले जो है, that is very saddening from the police side. Either उनके motives को क्वेश्चन किया जा सकता है या उनका काम करने के तरीके को, but certainly they have not done a good job in their investigation. So that needs to be looked upon by some And what real about the knee-jerk society. reaction of authority? हाँ, नी जर्क रिएक्शन, ये हमारे इसमें देखा जा रहा है कि सोसाइटी में कि अगर पॉलिटिकल प्रेशर आता है कहीं से तो उसका घर पे बुलडोजर चढ़वा दो, या उसके फाइनेंशियल एसेट्स को डिमोलिश तोड़वा करो. दिया जाए. बट दिस इज सॉर्ट ऑफ अ नी जर्क रिएक्शन. अगर इस केस में अक्यूज्ड की प्रॉपर्टीज अगर इलीगल जगह पे थी या इलीगल तरीका, तो क्या अथॉरिटीज को पहले नहीं पता था कि बाय इलीगल मीन्स दे आर मेकिंग मनी? व्हेन दे आर मेकिंग मनी विद इलीगल मीन्स, देन दे थिंक दैट दे आर पावरफुल. सो अथॉरिटी, पुलिस सब उनकी जेब में है. तो अगर ये पहले से ही अगर देखा जाता, so their ego would not have been so inflated कि they can get away with anything. So ये एक सोसाइटी को और अथॉरिटीज को, ये अथॉरिटी का मतलब ये नहीं है, अथॉरिटी में बैठने वाले भी लोग हैं जो डे टू डे सोसाइटी में काम करते हैं. सो मेयर फॉर सम अमाउंट ऑफ मनी और क्या कहते हैं करप्शन या घूस की वजह से वो ये सब चीजें होने देते हैं, विच नेगेटिवली इम्पैक्ट द सोसाइटी. आई मीन समवेयर वी ऑल हैव टू टेक अ डिसीजन दैट शुड वी अलाउ दिस इन आवर सोसाइटी. सोसाइटी समृद्धि की तरफ तभी आगे बढ़ पाएगी जब व्हेन वी ऑल डू आवर पार्ट. सो अथॉरिटीज आर इनसाइड दैट सोसाइटी एंड दे शुड वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल. आपको क्या लगता है इस केस में आगे क्या होगा? जैसे हर केस में होता है जैसे हर केस में होता है कि डिले 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 डिले, तारीख पे तारीख, एंड दिस विल गो ऑन एंड देयर वुड बी सोसाइटी में क्या होगा, मैं ये भी पूछना देयर वुड चाहूंगी. बी अ चांस थिंग्स डिले होगी. एंड सोसाइटी में बेसिकली पॉलिटिकल पीपल विल, सो आई गॉट टू नो फ्रॉम सम ऑफ द सोर्सेज कि सोसाइटी में ये एक इशू बनेगा, पॉलिटिकल एजेंडा बनेगा. जैसे लड़की जो थी एक कम्युनिटी से बिलोंग करती थी जो पहाड़ी कम्युनिटी थी, एंड देयर आर अदर पीपल हु आर लिविंग ओवर देयर एज वेल. तो देसी वर्सेस पहाड़ी होगा, और कुछ पॉलिटिकल विंग्स इसको यूटिलाइज करेंगे अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए, एक एजेंडा बनाएंगे. बट दैट इज नॉट गोइंग टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम. कौरव और पांडव भी भाई थे, ठीक है? तो आप डिवीजन करते जाओगे तो इवेंचुअली भाइयों में भी लड़ाई होगी. सो इट्स मोर इम्पॉर्टेंट दैट वी हैव टू कम इन एज यूनिजन एंड डू गुड फॉर द सोसाइटी, एंड इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट अ पॉलिटिकल थिंग, मेक इट अ सोसाइटी थिंग and do for the best of it. And everybody has to be inclusive. Police, justice, political system, and everybody has to come in unison. और ये चीज़ें होने से पहले ही हम सोसाइटी को सही रास्ता दिखाएं तो शायद ये नहीं होगी और ऐसे विक्टिम्स नहीं आएंगे. एंड पर द विक्टिम्स फैमिली कंसर्न, our condolences are with the family, and we pray and hope for justice for the victims. Thank you so much. We all hope that Ankita gets justice as soon